भज मन दीन दयाल जय गोपाला। बोलो भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। दयाल नटवर गोपाला। बोलो भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। केस पकड़ कर कंस पछाड़ा। केस पकड़ कर कंस पछाड़ा। असाधु बन कर रावण मारा। साधु बन कर रावण मारा। अरे राज विभीषण पायो नटवर गोपाला। राज विभीषण नटवर गोपाला। बोलो भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल गोपाला। मिलन के बेर तो नाम के बंधुल। मिलन के बेर तो नाम के बंधुल। रुचि रुचि भोग लगाए नटवर गोपाला। रुचि रुचि हरि बोल नटवर गोपाला। बोलो भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल गोपाला। द्रौपद सुता दोषों ने घेरी। द्रौपद सुता दोषों ने घेरी। आई शान नकीनी देरी। आए श्याम नकीनी देरी। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। बोलो भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनकादि महर्षियों का और नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने सनकादियों के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मैं भक्ति को आश्वस्त कर चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अभी तक सफलता नहीं मिली। अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य को मैंने सारी गाड़ी बूटियाँ घोट करके पिला दी, सारे तंत्र मंत्र सब सुना दिए, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। सनकादि महर्षियों ने कहा, नारद जी छोटी सी बात को लेकर के इतने बड़े टेंशन में, आप इतनी बड़ी चिंता में, अरे काम करो ना, हरिद्वार में जाओ। ततम आनंद नाम का, जहाँ कल कल करती हुई माँ गंगा जी प्रवाहित हो रही है मायापुर से हरिद्वार में, आनंद नामा की तट है गंगा का पावन। वहां पर तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह ये भी करो और भागवत जी के ही द्वारा भक्ति का जो कष्ट है वो दूर होगा। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जो है वो दूर होगी, तुम्हें सफलता मिलेगी। नारद जी ने प्रणाम किया, महाराज आपके द्वारा ये कार्य संपन्न होगी तो मेरा सौभाग्य होगा। आप चलें, आप सुनाएंगे कथा, मैं सुनूंगा। आज सनकादि महर्षियों को लेकर के देवर्षि नारद जी हरिद्वार में आए हैं, जहाँ कल कल करती माँ गंगा जी प्रवाहित हो रही है। तो आप लोग भी अपने को देहरादून में, शमशेरगढ़ में, सदानंद बिहार में नहीं बल्कि गंगा तथा हरिद्वार में ले चले मानसिक रूप से। एक बार माँ गंगा का जयकारा, बोल गंगे मैया की। गंगे गंगे यो बुर्यात योजना नाम सतैरवि मुचते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सद्गच्छति। 100 योजन दूर से भी जो हर हर गंगे जय माँ गंगे इस प्रकार से माँ गंगा का आह्वान करता है, चिंतन करता है, जयकारा लगाता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।
जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता होगा, दर्शन करता होगा, आचरण करता होगा, उसके भाग्य की सराहना कहाँ तक करें मेरे भाई बहन। तो आइए गंगा तट हरिद्वार में प्रवेश करें। आज से कथा का श्री गणेश हो रहा है। सनकादि वर्षों को लेकर के देवर्षि नारद जी गंगा तट पर आए। थोड़ी देर में समाचार सर्वत्र फैल गया। आज से गंगा तट हरिद्वार में भागवत की कथा हो रही है और जिसने सुना, जिस परिस्थिति में सुना, चल पड़े। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अरे गंगा स्नान भी हो जाएगा तो भागवत स्नान भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, बोल भागवत भगवान की। बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। बोले बिरगुर वशिष्ठ शवन सगौतम मेघा तिथि देवल देवरातो रामस्तथागादिसुत ससाकलो मृकंड पुत्र कृतलादा। सूत की वर्णन करते ऋषि बहुत बड़ा जन समुदाय उमड़ पड़ा हरिद्वार में। बिरगुर वशिष्ठ शवन गौतम मेधा तिथि बड़ी बड़ी ऋषियों का आगमन हुआ, ब्राह्मणों का आगमन हुआ, सब मूर्तिमान होकर के चल पड़े। और जो लोग नहीं आना चाहते थे, जो आना का नहीं कर रहे थे सत्संग में आने के लिए, भागवत सुनने के लिए, तो बिरगुर जी जबरदस्ती उन लोगों को खींच खींच करके ला रहे हैं। बोल भागवत भगवान की। अरे जो नहीं सुनना चाहता ना सुने, क्या फर्क पड़ता है कि जबरदस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ध्यान देगा मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ 3 प्रकार के कर्म है, कीर्ता, कारिता, अनुमोदिता। कीर्ता कर्म उसको बोलते हैं जिसको हम स्वयं करते हैं, कारिता जो हम दूसरे के द्वारा करवाते हैं, और अनुमोदिता तीसरा जो उसका समर्थन करता है। कीर्ता कर्म मैं अच्छे बुरे कर्म करता है, इसका फल मुझे ही भोगना है। हम दूसरे के द्वारा जो कर्म करवाते हैं उसका फल 2 जगह बढ़ जाता है, करने वाले के लिए भी और कराने वाले के लिए। तीसरा है उस कर्म में सहभागिता निभाता है, समर्थन देता है, उसका फल 3 जगह बढ़ जाता है, करने वाले के लिए, कराने वाले के लिए और समर्थन देने वाले के लिए। अच्छा कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, दूसरे के द्वारा अच्छा कर्म करवाएंगे फल 2 जगह बढ़ जाएगा। तीसरा उस कर्म में जो सहभागिता निभाता है, समर्थन देना, वही बहुत अच्छी बात है। रामायण कथा कीर्तन भागवत प्रीति यात्रा आदि आदि होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसका फल 3 जगह बढ़ जाता है। हम पाप कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, दूसरे के द्वारा पाप कर्म करवाएंगे उसका फल 2 जगह बढ़ जाएगा। तीसरा पाप कर्म में सहयोग देता है, उसका फल 3 जगह बढ़ जाता है। तो कीर्ता, कारिता और अनुमोदिता। बिरगुर जी जबरदस्ती लोगों को खींच करके ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, भागवत की कथा में लाने के लिए प्रेरित करें। चलो भैया, चलो भैया, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। गोविंद दामोदर मास बेटे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भगवत्सल भगवान की। घटना घट रही है महाराज, इसी बीच में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। पीतमाली घनश्यामा वीरवासी कौशला। भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बरी पहनी हुई है, श्याम वर्ण है, घुंघराले केस हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सभी लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रहलादास तालधारी तरल गतया चोदवा कांचधारी। प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव जी कांसे की थाली बजा रहे हैं। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा है, कोई ऑर्गन बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है और भगवान नामों का संकीर्तन हो रहा है। हमारा भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, तो भक्ति महारानी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
आज मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई, मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर हो गई, मैं स्वस्थ हो गई, बालक स्वस्थ हो गए। अब कृपा करके आप बताएं मैं कहाँ निवास करूं? तो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति तो मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति देशां श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति देशां भक्ति सूत्रोपनद्धा। ध्यान देना मेरे भाई, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते समस्त भूमंडल में वो निर्धन भी बड़ा धनवान है। कौन? बोले हरि, जिसके हृदय में भगवान हरि के चरणों के भक्ति विराजमान है, जो भगवान का परम भक्त है, वो निर्धन होने पर भी बड़ा धनवान है। बोले भगवान उस निर्धन के लिए क्या करते हैं जी? बोले हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय हरि प्रविशति देशां भक्ति सूत्रोपनद्धा। ऐसे भक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अपनी भगवता को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल करके, और भक्त जैसा चाहे भक्त भगवान को नाचना ही पड़ता है। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पछिहारे तहु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छचियावरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचियावरी छाछ पे नाच नचावे। वारे की लालारी, हे निर्गुण निराकार ब्रह्म, जब आप सगुण साकार ब्रह्म बनकर के गोपियों के घर में प्रवेश करते हो तो गोपियों से कहते हो, गोपियों थोड़ा छाछ खिला दो, मैं तुमको ठुमका दिखाऊंगा। अरे गोपियों थोड़ा माखन खिला दो, मैं तुमको ठुमका दिखाऊंगा। वारे की लालारी, सवही नचावत राम गोसाई, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला है। एक ब्रह्मांड नायक आपको यदि किसी ने नचा दिया तो धन्य है वो ब्रजांगनाएं, धन्य है वो ब्रज की गोपियां, जिन्होंने माखन और छाछ के लालच पर आपको ठुमका दिखाने पर मजबूर कर दिया और आपको नाचना पड़ा। भगवान नृत्य के सामने अपने भगवता को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, और भक्त जैसा न चाहिए भगवान को नाचना ही पड़ता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति देशां श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय हरि प्रविशति देशां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सूत जी वर्णन करते ऋषो, और निर्धन भी बड़ा धनवान है, जो भगवान का परम भक्त है। भगवान अपनी भगवता को भूल करके भक्त के हृदय में आप विराजते हैं, और भक्त जैसा न चाहे भगवान को नाचना ही पड़ता है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया, बोले बाबा, इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास में लाखों करोड़ों अरबों खरबों का बैंक बैलेंस है, वो धनवान है? बोले नहीं। जिसके पास में कहीं एकड़ भूमि का जो मालिक है वो धनवान है? बोले नहीं। जिसके पास में बहुत सारा सोना चांदी तो जल में मिल गया, वायु तत्व तो वायु में मिल गया, आकाश तत्व तो आकाश में मिल गया, ये शरीर जल करके राख की घेरे में बदल गया, कुछ साथ गया? बोले कुछ नहीं गया। हाँ, यदि कुछ साथ जाता है तो धर्मान वो गच्छति जीविका, मनुष्य का साथ में जाता है तो उसका धर्म जाता है, उसका सत्कर्म जाता है, उसका भजन जाता है, जिसने मानव जीवन से कमाया। छोड़ जाता है मानव जग को, हर 2-4 दिन के बाद रह जाते हैं कृतशेष उसके जग में उस दिन के बाद। कोई महापुरुष मरता है, सब दुख व्यक्त करते हैं, ये तो बहुत बड़ी क्षति हुई समाज के लिए, इनको तो अभी और रहना चाहता, और हमको मार्गदर्शन मिलता। कितना बड़ा महापुरुष था, कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा धर्मात्मा था, कितना बड़ा नेता था, कितना बड़ा अभिनेता था। जैसे जैसे उसने कर्म किए, उसकी कर्मों की चर्चा सब लोग करते हैं। कोई दुष्ट मरता है, पापी मरता है, सब लोग यही कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, चल बसा, इसको तो बहुत पहले चल देना चाहता है, कम से कम इसके वजन से पिट जाए, तो वो बहुत बड़ा दुष्ट था, बहुत बड़ा हिंसक था, बहुत बड़ा पापी था। जैसे जैसे उसने कर्म किए,
छोड़ जाता है मानव जग को हर 2-4 दिन के बाद, रह जाते हैं कृत्य शेष उसके जग में उसके बाद मेरे भाई। यही साथ जाने वाला है। मानव जीवन से जो हमने कमाया है, जो सत्कर्म किया है, जो दान पुण्य किया है, जो भजन किया है, जो कथा सुनी है, बस यही साथ जाने वाला है। बाकी सब का सब ही छूटने वाला है। तो तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सुहे जानिए, जाको राम नाम धन होई। जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, जिसके पास में कृष्ण नाम रूपी धन है, भगवान नाम रूपी धन है, यही तो सबसे बड़ा धनवान है और यही साथ जाने वाला है। वो हरिद्वार में कथा चल रही है, संतादि महर्षि सुना रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, गदगद हो गए, जयकारा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सभी लोगों ने किए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी वर्णन करते ऋषो, भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य की मूर्ता दूर हुई। बोल भागवत भगवान की। आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित्, चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीहा। चांडालवच्च खरवद तेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। भागवत में तो संकादि महर्षियों ने उन लोगों को इतनी गालियां दी महाराज, जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त करके कभी अपने जीवन में एक बार भी अपने मनोस्थिति को एकाग्र करके भागवत की कथा नहीं सुनी, तो संकादि महर्षियों ने उनको बहुत गाली दी। क्या कहा? बोले आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित्। सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका जीवन कैसा है? बोले चांडाल वच, उसका जीवन चांडाल के समान है, उसका जीवन खरवत मानी गधे के समान है। उसका जन्म क्यों हुआ? बोले मिथ्या जन्म जननी जनि दुख भाजा। संकादि महर्षि कहते हैं वो व्यक्ति तो केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए आया है, बेटा बनकर के आया, मानो अपनी माँ का पूर्व जन्म का शत्रु रहा होगा जो यहाँ बेटा बनकर के आया है। केवल उसने अपनी माँ को प्रसव पीड़ा दी, बाकी उसके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं था। सुंदर मानव शरीर प्राप्त करके जिसने जीवन में कभी अपनी कानों के द्वारा भागवत की कथा को नहीं सुना, मन के द्वारा भगवान का चिंतन नहीं किया, धिक 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 धिक, देवता भी उसको धिक्कार दे। बदला लेने के लिए वो आया है बेटा बनकर के, माँ को प्रसव पीड़ा देने के, माँ को कितना कष्ट हुआ है उसके जन्म के समय, उसको गर्भ में रखते समय, मानो शत्रुता निभाने के लिए आया है, बाकी उसके जीवन की कोई साधना नहीं। मेरे भाई बहन, मानव जीवन के साथ इसी में है कि मन के द्वारा भगवान का चिंतन किया जाए, हाथों के द्वारा सत्कर्म किए जाए, पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा की जाए, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाए और मस्तक के द्वारा भगवान के चरणों में वंदन किया जाए। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो बचांसि वैकुंठ गुणान् वर्णनम्, करोड़ हरि मंदिर माठना विशु सुटिम चकार अच्युत सत्य हो रही। मनसा वाचा कर्मणा भगवान का चिंतन होता रहे, अभ्यास करो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आज से अभी से अभ्यास रहेगा मेरे भाई, तो अंतिम समय में भगवान की याद आएगी। जीवन भर हम संसार के विषयों का चिंतन करेंगे और सोचेंगे कि अंतिम समय में भगवान की याद आएगी, तो बहुत मुश्किल बात है। घर का काम धाम छोड़ करके कथा मंडप में हम आए हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। मेरे ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करो, हे गोविंद, हे प्रभु, एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, एक ही याचना में आपसे करता हूँ। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंच रामदे अधीम में विशतुमान सदा हंसा, प्राणा प्रयाण समय कबवात वित्ते कंठा मरोदन विरो स्मरण। हे गोविंद, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है
मैं चल सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। इतनी कृपा करना कि मेरा मन रूपी भगवान आपके चरणों में गुनगुनाता रहे, पूरे आपका चिंतन होता रहे। और चाहेंगे कि अंतिम समय में आपकी याद आएगी। अंतिम समय कैसा आएगा कोई भरोसा नहीं है। अंतिम समय जब आएगा ना तो प्राणान प्रयाण समय कब बात पित्ते, प्राणांत के समय में बात पित्त कब तीनों बीमारियां झकझोरने लगेगी। कंठे भुरभुराते कंठ गड़गड़ करने लगेगा। खटिया पकड़ लेके बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र का विसर्जन शुरू होने लगेगा। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। स्वयं का होश नहीं रहेगा। पास पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार लोग खबर करने के लिए आएंगे, समाचार पूछने के लिए आएंगे, किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। स्वयं का होश नहीं रहेगा तो दूसरे से क्या बात करेंगे, क्या पहचानेंगे। उस समय सोचेंगे कि भागवत की कथा सुनेंगे, उस समय सोचेंगे गीता पाठ सुनेंगे, उस समय सोचेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करेंगे, उस समय सोचेंगे कि राम कृष्ण गोविंद गोपाल बोलेंगे। बहुत मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कपवात पिते कंठावरोध अनवदो स्वर्ण होता से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। इससे मेरे भाई भगवान से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जब तक शरीर स्वस्थ है, सामर्थ्य है शरीर में, मेरा मन रूपी भगवान आपके चरणों में गुनगुनाता रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले गोविंद। अंतिम समय आवे आपकी दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए, आपके नामों का कीर्तन करते हुए आपका चिंतन कभी गई। और वो दिन आया, सातवें दिन की कथा श्रवण करने से सातवीं गांठ भी बढ़ गई। तो धुंधकारी जो 5 के अंदर से प्रकट होता है दिव्य रूप धारण करके, और स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि धन्या भागवती बाटा प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताह हो तथा धन्य किस लोक उपलब्धता। ये भागवत ग्रंथ धन्य है, ये भागवत सप्ताह धन्य है। भैया मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, मैं भागवती को भी प्रणाम करता हूँ। 7 दिन की कथा श्रवण करने से मैं प्रेत से मुक्त होकर के मैंने दिव्य रूप धारण कर लिया। धुंधुकारी जैसा पापी तर गया, भगवान के धाम को प्राप्त कर गया। बोलो भागवत भगवान की। 88,000 ऋषियों ने प्रणाम करके भी निवेदन में बोले कि धुंधुकारी कौन था, ये प्रेत बनकर के क्यों भटक रहा था। आप इस चरित्र को विस्तार पूर्वक से वर्णन करो ना। सूत जी वर्णन करते हैं, ऋषियों सावधान होकर के सुनना। धुंधुकारी का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत् पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवा पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतसमाटे सुनिष्णातो द्वितीया इव भास्करा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के किनारे उत्तम नामक एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव शर्मा नाम के कोई ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। और भागवत जी में विशेषण बताए हैं दोनों के। आत्मदेव के विशेषण बताए हैं, आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। वेद विशारद हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, त्रिकालीन संध्या बंदन करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ब्राह्मण उचित वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते हैं। ये आपके ब्राह्मण के विशेषण। लेकिन श्रीमती धुंधली देवी के विशेषण जो भागवत जी में बताए हैं ना, क्या विशेषण बताए हैं? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पिता सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता माने बहुत ज्यादा बोलने वाली, फालतू बकवास करने वाली। क्रूरा माने कठोर स्वभाव वाली। प्रायसो बहुजल पिता बहुत ज्यादा भोजन करने वाली। इतना ही नहीं, सूराचा गृह कृत्येषु घर के कार्य करने में बड़ी सूरवीरता का परिचय देने वाली, बड़ी पहलवान। लेकिन कृपणा कलह प्रिया, कृपण नंबर 1 और कलह प्रिय। देखते ही मेरे पड़ोस में कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता। झगड़े का बीज बो करके वहां आग लगा करके 9-11 हो जाना इसका स्वभाव। ये धुंधली के विषय।
ऐसी धुंधली के साथ में गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समय हो गया। संयोग अभी तक पुत्र दर्शन नहीं हुआ, कोई संतति की प्राप्ति नहीं। बड़ी दुखी है, मन में विचार करते हैं अपुत्र से गति नास्ति, अपुत्र की गति नहीं। मेरे पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन आगे तो कोई इसका उपभोग करने वाला नहीं, कोई वारिस नहीं है। बड़ी दुखी है बेटा न होने से। धुंधली का स्वभाव बड़ा कर्कश है। आत्मदेव ब्राह्मण की कभी पत्नी के साथ में दाव नहीं करी। समझाते हैं देवी ऐसा नहीं, ऐसा करो, आपकी नहीं चलेगी जी, घर के मालिक को मैं हूँ, जो मैं कहूँगा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। पति की बात को काट करके और अपनी बात को सत्य साबित करने धुंधली का स्वभाव। और ध्यान देना माता हो, कुतर्क बुद्धि का नाम ही धुंधली है। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली के व्यवहार से बड़ी दुखी है। बात बात पे लड़ना झगड़ना कलह उत्पन्न करना एक धुंधली का स्वभाव। कभी भोजन के लिए बैठते हैं, थाल लगाव होता है, भोजन की तैयारी करते हैं, धुंधली कोई न कोई ऐसा विवाद खड़ा कर लेती है, ऐसा कलह उत्पन्न कर लेती है को भोजन भी नसीब नहीं होता। भोजन का थाल छोड़ करके जाना पड़ता है। ऐसी धुंधली के साथ में गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए आपने ब्राह्मण को बहुत समय हो गया। और ध्यान देना प्रिय, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूर्व दत्ता चिया विद्या पूर्व दत्तम चिया धनम, पूर्व दत्ता चिया भार्या अग्री धावती धावती। पूर्व दत्ता चिया विद्या, जीवन में विद्या का प्राप्त होना ये भी गत जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के निर्भर है। पूर्व दत्ता चिया विद्या पूर्व दत्तम चिया धनम, जीवन में धन की प्राप्ति होना ये भी गत जन्म के संस्कारों पर निर्भर है। इतना ही नहीं, पूर्व दत्ता चिया भार्या, जीवन में अच्छी पत्नी, सेवा भावी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी का मिलना ये भी गत जन्म के संस्कारों पर निर्भर है। क्योंकि अग्रे धावती धावती, जो हमने गत जन्म किए उसका फल हमको इस जन्म में मिलता है, और इस जन्म में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। एक गत जन्म के संस्कारों पर निर्भर है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी पूर्व जन्म मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिसका परिणाम उसी जन्म में मिला, ऐसी पत्नी मिली। कलह प्रिय, झगड़ा करने वाली, लड़ाकू, बड़े दुखी ने, एक कोई संतान नहीं। चलो संतान नहीं है कोई बात नहीं, पत्नी भी मेरी अनुकूला होती, हंसते खेलते हुए जीवन के जो दिन बचे हुए हैं निकल जाते हैं। लेकिन बात बात पर लड़ना झगड़ना एक धुंधली का स्वभाव, और धुंधली के व्यवहार से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार करते हैं, मैं तो इस घर में भार रूप हूँ, अपमानमय जीवन जीने से क्या फायदा। अच्छा तो यही होगा कि जंगल में जाकर के आत्महत्या कर लूँ, बस अपनी कहानी खत्म कर दूँ। और धुंधली के व्यवहार से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके जंगल में चले गए। प्यास लगी, पानी पीने के लिए सरोवर के तट पे आए, और जो ही पानी पिया छलांग लगाने को तैयार हुए, इतने में भ्रमण करते हुए संत का आगमन हुआ। संत ने ब्राह्मण को देख लिया और पूछ लिया, पंडित जी उदास होकर के क्यों बैठे हो इस समय, इस रात्रि में आप यहाँ? संत को देखा है, चरणों में प्रणाम किया है आत्मदेव ब्राह्मण ने, बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए। अरे राम 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 राम, आत्महत्या क्यों करना चाहते हो भैया? बाबा मेरी कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा बाबा, मैंने पूर्व जन्म से कौन से पाप कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण पिंड देता हूँ ना बाबा, तो मेरे हाथ का जल तर्पण पिंड मेरे पितरों को नहीं मिल पाता, वो गर्भ गर्माशु पी करके नहीं जाते। मैं नई ब्याई गाय को लेकर के अपने घर में बांधता हूँ, कि रोज घर के दूध दही से भगवान का अभिषेक करूँगा, भगवान का पूजन करूँगा। दूसरे दिन गाय का बछड़ा मर जाता है, गाय दूध देना बंद कर देती है। अथवा दूसरी गाय लाता हूँ तो गाय एक बार ब्याह गई, अगले ब्याती ही नहीं। कहीं से तुलसी का पौधा ला करके मैं अपने आंगन में लगाता हूँ, कि रोज तुलसी दल से भगवान की सेवा करूँगा, भगवान के चरणों में तुलसी मंजरी चढ़ाऊँगा। दूसरे दिन तुलसी का पौधा सूख जाता है, कीड़ा उसको काट जाता है, वो भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहता।
इतना ही नहीं बाबा, कहीं से सुंदर फल ला करके अपने घर में रखता हूँ कि भगवान को भोग लगा हुआ, दूसरे दिन देखता हूँ फल सड़ जाता है, वो उसके अंदर कीड़े नाचते हैं। कितना बड़ा पानी। अब क्या करूँ ऐसे जीवन जीने से? मैं तो मरने के लिए आया हूँ बाबा, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। संत ने सुना, अरे पंडित जी, मैंने सोचा तुम भगवान के लिए रो रहे हो, मुझे क्या पता तुम बेटा के लिए रो रहा। आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, संत को देखा है आपने, ब्राह्मण ने जोर जोर से रोने लगा, बाबा आप कोई उपाय बताओ ना, मुझे बेटा मिल जाए। संत ने वेदांत के उपदेश शुरू किए, पंडित जी, गहनों कर्मणों गति, एक कर्मों की गति बड़ी गहन है प्यारे। मेरी बात मानोगे बाबा? आप तो मुझे वेदांत सुना रहे हैं, आपने कभी गृहस्थाश्रम किया होता ना, तो आपको पता लगता गृहस्थाश्रम में क्या सुन रहे हैं। अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहवेदिनाम यज्ञमे यति यामः प्रेया भीरुभामिनी। गृहस्थाश्रम में एक तो परम सुख है कि बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी, बच्चों की तोतली बोली सुनने को मिलती है। तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। कोई बच्चा गोदी में बैठा हो, कोई कंधे में चढ़ा हो, कोई पीठ में बैठा हो, कोई चॉकलेट मांग रहा हो, कोई टॉफी मांग रहा हो, कोई बिस्किट मांग रहा हो, सुबह से शाम तक गृहस्थ के जीवन के निकल गई पता ही नहीं लगता। बाबा आप तो ठहरे, बाबा जी मुझे वेदांत नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत ने बहुत प्रकार से समझाया। संत ने कहा, पंडित जी मेरी बात मानो, तुम बेटे बेटे के रट जो लगा रहे हो कि तुम्हारा भ्रम है। कोई किसी की सेवा नहीं करता, कोई किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। राजा सगर का नाम सुना है जी? कितने बेटा थे सगर के? सुना ही खड़ी है। देवी सुनती हो क्या? और दौड़ते हुए धुंधली आई, स्वामी बड़े जोर से चला रही हो आप, तो कह रहे हैं लौट आए, आपने तो कहा मैं वापस नहीं आऊंगा जंगल से, बीच में कैसे चले आए? देवी आज मुझे संत दर्शन हुआ और संत ने कृपा करके मुझे प्रसाद के रूप में फल दिया है सिद्ध बाबा ने, और ये फल मैं तुम्हारे लेकर के आया हूँ, संत ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम ये फल खाओगी तो गर्भ धारण करोगी, और वो समय आएगा देवी जब हमारे आंगन में किलकारी गूंजेगी। धुंधली हंसने लगी, वाह महाराज शिला तो ऐसे रहते हैं, मैंने सोचा कि 9 लाख हार लेकर के आए हो, क्या मैंने कभी फल नहीं देखा क्या? नहीं नहीं देवी, ऐसा वैसा फल नहीं है, सिद्ध बाबा का दिया हुआ फल है। हाँ अभिमंत्रित फल है, और बाबा जी ने कहा है कि तुम ये फल खाओगे तो गर्भ धारण करोगे। वाह जी वाह, अभी फल खाने से बेटा हुआ है क्या? संत ने कहा, देवी आदमदेव ब्राह्मण ने कहा संत का दिया हुआ प्रसाद है और संत झूठ नहीं बोलते। ये फल खा ले देवी, लेकिन कुछ नियम बताए हैं। बोले क्या? बाबा जी ने कहा है कि तुमको गुस्सा करना पड़ेगा, लड़ना झगड़ना कम करना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। देवी तुम ये फल खाओगे ना, तो वो समय आएगा हमारे यहाँ किलकारी गूंजेगी। ये फल जरूर खा लेना, बाबा जी का दिया हुआ फल है। मेरे लिए पूजा के लिए निमंत्रण आया, मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ नगर में। पत्नी के हाथ में फल देकर के रात ब्राह्मण नगर भ्रमण में चले गए। धुंधली उस फल को गेंद की भांति उछाल रही है, खाऊं या न खाऊं, खाऊं या न खाऊं। ध्यान देना मेरी माताओं, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कुतर्क बुद्धि का नाम ही बुद्धि है। तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों का मंथन होने लगा, खाऊं या न खाऊं, खाऊं या न खाऊं। कहाँ से मेरे पतिदेवी बीमारी उठा करके ले आए? कहा जी फल खाने से बेटा मिलेगा। पड़ोसी आई, पड़ोसी ने कहा बहना धुंधली तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं तो बिल्कुल चंगी हूँ। क्यों? बोले यार सुबह से सन्नाटा छाया हुआ पूरे नगर में, पूरे गांव में। मैंने सोचा कि धुंधली बहन बीमार पड़ गई क्या? जब तुम लड़ते झगड़ते हो ना गांव में, तो गांव में रौनक रहती है, पहरेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। आज सन्नाटा छाया हुआ है, शांत वातावरण है, मैंने सोचा तुम बीमार पड़ गई, मैं तो खबर करने के लिए आई हूँ। नहीं नहीं बहना मैं तो बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। क्योंकि धुंधली का स्वभाव है
गांव में कोई भी झगड़ा होता, जब तक दो चार बहनों से इसकी धैर्य फैर नहीं हो जाती, हाथापाई नहीं हो जाती, गाली गलौज नहीं हो जाता, तब धुंधली का भोजन हजम नहीं होता। गांव में कभी मार धाड़ का केस आ जाता है, पुलिस आती है, पटवारी आता है, इंक्वायरी होती है, तो सबसे पहले गवाही के लिए धुंधली को ही बुलाया जाता है। बोलवाल कृष्ण भगवान की बड़ी इंटरेस्टेड इन मामलों में, झगड़ालू है ना, तो सबसे पहले गवाही के लिए इसी को ही बुलाया जाता है। तो जब तक ये दो चार बहनों से झगड़ा नहीं हो जाता, पास पड़ोसियों से हाथापाई नहीं हो जाती, तब तक धुंधली का भोजन हजम नहीं होता। पड़ोसी आई, पड़ोसी ने कहा बहना आज गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, मैंने सोचा कुछ बीमार पड़ गए, नहीं तो मैं तो भी ठीक हूँ, बिल्कुल उदास क्यों? धुंधली ने कहा बहना क्या बताऊँ, कहीं से मेरे पत्नी भी फल खा करके ले आए हैं और कहा मैं फल खाऊंगी तो गर्भ धारण कर ली, लेकिन तुमने सुना है क्या कभी फल खाने से बेटा हुआ है क्या? पड़ोसी ने कहा बहना सुना तो मैंने भी नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं, सिद्ध बाबा का दिया हुआ है, अभिमंत्रित करके तो जरूर चमत्कार होगा। और नहीं भी होगा चमत्कार तो तुम फल खा लेना, कोई रिएक्शन थोड़े करेगा। पहले तो बेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं होगा। धुंधली ने कहा नहीं बहना मैं फल नहीं खा सकती, और कदाचित मैंने फल खा लिया और सचमुच में गर्भ धारण हो गया। और मैंने सुना है सुखदेव जी भी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, और कहीं मेरा बेटा भी 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा। भगवान के बिहारी लाल की। पड़ोसी ने कहा बहना तेरे कहाँ इतने बड़े भाग्य जो सुखदेव जैसा बेटा तुझे मिले, क्यों तर्क वितर्क कर रही है, अरे चुपचाप फल खा ले। पड़ोसी के कहने पर भी धुंधली ने वो फल नहीं खाया, ध्यान देना माता हो। और एक दिन उसके अपनी सगी बहना आई, बहन ने कहा भाई बहना ये तो फल नहीं खाना चाहती, कोई बात नहीं, इस समय मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे बहुत से बेटा है, आपकी बात जो बेटा होगा मैं अपने पति के हाथों तुम्हारे पास में अपने बेटों को भिजवा दूंगी, तुम इस बीच में गर्भवती स्त्री का नाटक तैयार करो और ये फल तो गाय को खिला दो। गर्भवती महिलाओं को कितना कष्ट उठाना पड़ता है इसी स्थिति में, उससे भी तुम बच जाओगे। समय आने पर बेटा होगा, वो बेटा मैं तुम्हारे पास में पहुंचा दूंगी तो तुमको बेटा भी मिल जाएगा। तो धुंधली को अपनी बहन की सलाह बहुत अच्छी लगी। ठीक है बहना ऐसा ही करूंगी, हींग लगेगा ना फटकरी रंग चोखे का चोखा, फल भी नहीं खाना पड़ेगा, कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेगा, बेटा भी मिल जाए तो इसे बढ़कर और क्या चाहिए। तो बहन के कथनानुसार, सलाह के अनुसार धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया, ध्यान देना, और स्वयं गर्भवती स्त्री का नाटक तैयार करने लगी। क्योंकि बहन ने कहा ना यदि फल में ताकत होगी तो गाय भी मनुष्य को पैदा करेगी, और चलते फिरते बाबा ने फल दे दिया होगा तो कुछ होने आने वाला नहीं, परीक्षण होने वाला। बहन के कथनानुसार वो फल गाय को खिलाया गया और स्वयं गर्भवती स्त्री का नाटक तैयार होने लगा। नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो जानाति कुतो पुरुषः। जैसे जैसे समय बढ़ता गया प्रियो, धुंधली की स्थिति भी डामाडोल होती गई। आत्मदेव ब्राह्मण नगर भ्रमण करके आए, देवी वो फल में लाया था तो हाँ स्वामी जवाब नहीं दिया, मैं तो जब उसको पा गई, मैंने तो उसका भोग लगा लिया और लगता है कि प्रभु की कृपा बरसने वाली है, झूठ बोल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को परम संत है, ज्ञानी है, भक्त है। फिर नगर भ्रमण में चली गई। समय निकलता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया धुंधली का ड्रामा नाटक चलता रहा। गर्भवती स्त्री का रूप ना करती, और वो समय आता है प्रेमियों जब बहन का बेटा हुआ। वो बेटा धुंधली तक पहुंचाया गया। आत्मदेव ब्राह्मण नगर में भ्रमण कर रहे हैं, किसी ने कह दिया पंडित जी बधाई हो। बोले किस बात की? अरे बोले तुम यहाँ घूम रहे हो, घर में तुम्हारा बेटा हुआ है, जाओ ना जन्मोत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना तो कितनी खुशी हुई, तुरंत घर में लौटे। बेटे का जन्म हुआ है तो तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। अभी तक ये नाटक पंडित जी के समझ में नहीं आया। ब्राह्मणों को बुलाया गया। समय आने पर बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। इस बच्चे का नाम परमात्मा देव रखा। मेरा नाम आत्मदेव, परमात्मा की कृपा से बुढ़ापे में पुत्र दर्शन हुआ है तो परमात्मा से संबंधित नाम रख दिया परमात्मा देव।
बेटे में आसक्ति रहेगी तो परमात्मा का नाम मुख से निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन धुंधली को ये नाम पसंद नहीं है। धुंधली ने कहा, स्वामी 9 महीने तक मैंने इस बेटे को गर्भ में धारण किया है, कितनी पीड़ा झेली है, कितना संघर्ष किया, आप क्या जाने, आप पिता हैं, आपका नाम आत्मदेव, आपके बेटे का नाम परमात्मा, मेरा तो नाम और निशानी नहीं है, आपसे ज़्यादा अधिकार मेरा है इस बेटे पर, क्योंकि मैंने 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, कितने कष्ट उठाए हैं। देवी, मैंने बहुत शोध करके, बहुत विचार करके ये नाम रखा है। परमात्मा से संबंधित नाम रहेगा बेटे का तो भगवान की याद आएगी, बेटे के बहाने कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारा ये नाम अच्छा नहीं है, बहुत पुराना नाम है परमात्मा देव, आज तो नए नए नाम चल रहे हैं। मेरे नाम के अनुसार मेरे बेटे का नाम कौन होना चाहिए? बोले क्या नाम रखूं? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी, बोल भाग्य बिहारी लाल की। और परमात्मा देव नाम कट करके इसका नाम धुंधुकारी कर दिया गया। यथो नाम तथो गुण, ध्यान देना, नाम का जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है माताओं। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज अपने बेटा बेटियों का नाम भगवत संबंधी रखते थे। बेटाओं का नाम राम कृष्ण गोविंद गोपाल माधव, बेटियों का नाम दुर्गा शक्ति चंडी अम्बे अंबालिका आदि आदि आदि, ताकि बेटा बेटी में आसक्ति जुड़ेगी तो अंतिम समय में इनके नाम के बहाने कल्याण हो जाएगा, भगवान का नाम मुख से निकलेगा। लेकिन आज विडंबना है, और बहुत बड़ी विडंबना है, कोई अपने बच्चों का नाम भगवत संबंधी नाम नहीं रखना चाहता। आज तो ऐसे नाम रखे जा रहे हैं प्रेमियों, आज के बच्चे को यदि आप नाम लेकर के बुलाना चाहें, संबोधित करना चाहें, तो कम से कम 10 मिनट पहले तो उसके नाम की रिहर्सल करनी पड़ेगी, बार बार रखना पड़ेगा, तब आप उसको नाम लेकर के पुकार सकते हो। ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक। एतदेश पशु तस्या सकाशा दग्ध जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारा भारत देश कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने सभ्यता को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध हम अंधे हो गए हैं और उस मार्ग की ओर जा रहे हैं जहां एकमात्र पतन ही लक्ष्य है। पतन के गड्ढे पे गिरना पड़ेगा। देखा देखिए, अपने संस्कार सभ्यता सब भूल गए और पाश्चात्य लोग, विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। आज भी आप वृंदावन में जाओ, हमारा राधा कृष्ण मंदिर है वृंदावन में, अंग्रेज मंदिर के नाम से। वहाँ जितने भी पाश्चात्य लोग आते हैं, चोटी धारण करते हैं, पुरुष वर्ग जिन्हें धारण करता है, तिलक लगा होगा, माला कंठी होगी और भगवत भजन है। महिलाओं को देखो साड़ियाँ पहनी होगी, इतना सुंदर सरकार। वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, संस्कारों को छोड़ रहे हैं, सभ्यता को छोड़ रहे हैं। वो भारत देश जो कभी इसी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के नाम पर विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य है आज पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध हम अंधे हो गए हैं, अपनी संस्कृति संस्कारों को भूल गए। आज कोई अपने बेटा बेटी का नाम भगवत संबंधी, दुर्गा संबंधी नहीं रखना चाहता। नचों में इतने आगे निकल गए हमारा, और किधर जा रहे हैं हमारे बच्चों का, किस ओर झुकाव हो रहा है, कैसे पतन के गड्ढे में गिर रहे हैं, भविष्य किस ओर जा रहा है, आप सब देख रहे हैं। परमात्मा देव नाम कट करके इसका नाम धुंधुकारी रख दिया गया। भगवत संबंधी नाम रखा था बड़े शोध करके, बड़ा विचार करके, लेकिन धुंधली को नाम पसंद नहीं आया। परमात्मा देव नाम कट करके इसका नाम धुंधुकारी रख दिया गया। धूम करो धुंधुकारी, और धुंधुकारी साथ साथ चलता फिरता पाप है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, कुतर्क बुद्धि का नाम ही धुंधली है और साथ साथ पाप का नाम ही धुंधुकारी है। समय आने पर गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिस गाय को फल खिलाया गया था। आश्चर्यजनक घटना घटी। गाय ने एक मनुष्य को पैदा किया, लेकिन ऐसा विलक्षण मनुष्य जिसके कान है गाय के कानों के समान, बाकी पूरा शरीर उसका मनुष्याकार है। तो इस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। वो कर्णवत कर्णों ये ससो गोकर्णा, गाय के कानों के समान कान ही जिसके, उसका नाम है गोकर्ण।
नाटकीय ढंग से जिस बेटे का जन्म हुआ उसका नाम है धुंधुकारी, और भगवत प्रसादी से, संत प्रसादी से जिस बेटे का जन्म हुआ गाय के गर्भ से उसका नाम है गोकर्ण। दोनों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक बहुत बड़ा दुष्ट गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखला, संत प्रसादी से जिस बेटे का जन्म हुआ गाय के द्वारा वो तो बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा ज्ञानी, उसका नाम है गोकर्ण। छोड़ो छोड़ो, मुझे बंधन मुक्त करो, मेरे दम घुट रहे हैं, मुझे खोलो। तड़प रहा है। पत्नियों ने रस्सी नहीं खोली, विचार करने लगी इतनी देर हो गई इसके गला बांधी हुई, अभी भी सांस चल रही है, कैसे इसको मारा जाए। तो सामने चूल्हा जला था, जलते हुए अंगार लाल लगा। वैश्याओं ने क्या किया, एक पात्र ने मारा, जलते हुए अंगार ला करके धुंधुकारी के मुंह में ठोसना शुरू किया। तप्तांगार समूहासा तन मुखी विचिक्षिपो, और अग्नि ज्वाला के दुखे में व्याकुलो निधनन गता। कल्पना करो माताओं, किसी व्यक्ति को खटिया से बांध दिया गया हो, चारों तरफ से गला भी बांध दिया गया हो, हाथ पे बांध दिए गए हो, तड़प रहा हो, और उसके तड़पते हुए व्यक्ति के मुंह में जलते हुए अंगार डाल करके फूंक दिए जाए, तो कल्पना करो क्या पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होगी। तप्तांगार समूहासा तन मुखे विचिक्षिपो, और अग्नि ज्वाला के दुखेना व्याकुलो निधनन गता। उन जलते हुई अंगारों के पीड़ा से तड़प तड़प करके धुंधुकारी का प्राण हो गया। कहानी खत्म हो गई, राम नाम सब हो गया। अकाल को प्राप्त हुआ, तड़प करके मरा। वैश्याओं ने देखा कि इसका खेल खत्म हो गया, खड्डा खोदा, वहीं लाश को दफना दिया। चोरी का जो सामान था पोटली बांध करके चलने लगी। पड़ोसियों को संदेह हो गया, पूछ लिया देवियों, 2-4 दिन से तुम्हारी पत्नी नहीं दिख रही। बोलो तो व्यापार के लिए गए हैं, वापस में 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन में भी आ सकते हैं, और पैसे चलते रहे। नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो न जानाति। मैं बार बार कहता हूँ, नारी चरित्र को समझना बहुत मुश्किल, लेकिन ये नियम सफल लागू नहीं होगा। उन्हीं नारियों के जीवन में विकृति आ सकती है जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, उनकी बुद्धि बदल सकती है, पति को मारने के लिए वो विकृत हो सकती हैं। लेकिन जिन्होंने सत्संग किया है, आप जैसे बल्कि स्वरूपा माताएं, देवियां, बहनें, जो सत्संग के रंग में रंगी हुई हैं, भगवत कथा के रंग में रंगी हुई हैं, आप लोगों के जीवन में कभी ऐसी विकृति आएगी, ये कभी स्वप्न में भी हम कल्पना नहीं कर सकते। इन वैश्याओं ने कभी सत्संग नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, इसे पति को मारने की इन्होंने प्लानिंग शुरू की और उसमें सफलता भी मिल गई। वैश्याएं चलती बनी, धुंधुकारी को दफना दिया। तड़प करके धुंधुकारी का प्राणांत हुआ है, तो प्राणांत क्या निकला, प्रेत योनि में पहुंचा, प्रेत बनकर के भटक रहा है। सक्रिन इंद्रः सक्रिन मेघा सक्रिन सह महिषूर, और कभी इंद्र का रूप बना लेता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी पुतला बन जाता है, क्षण क्षण में रूप बदल रहा है। गांव वाले इसके अनेकों रूपों को लेकर के बड़े दुखी हैं, बड़े भयभीत हैं। गोकर्ण की तीर्थ यात्रा पे गई हुई है। गांव वालों ने गोकर्ण के लिए चिट्ठी लिखी, धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार दिया, और जब गोकर्ण ने पत्र पढ़ा, मेरा भाई तड़प करके मरा है, वैष्णव के द्वारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और प्रेत बन करके भटक रहा है, बड़ा हुआ। मन में ध्यान आया कि चलो अपने भाई के उद्धार के लिए गया में जाकर के श्राद्ध कर आऊँ, तर्पण पिंड दिया हूँ, क्योंकि हमारी शास्त्रों की मान्यता है, मानो कि गया में श्राद्ध तर्पण करने से विपरीत होने से मुक्ति निकालती है। और गोकर्ण ने वो प्रयोग किया, गया में जाकर के अपने प्रेत भाई के उद्धार के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंड सब कुछ दिया। बहुत हो गई, ध्यान आया कि मेरा भाई का तो उद्धार हो गया होगा प्रेत योनि से, लेकिन जब से मैंने जन्मभूमि को छोड़ा है, पलट करके वापस नहीं गया, जन्मभूमि की याद आ रही। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ करके प्रिय है। बहुत दिनों के बाद आपने नारायण गोकर्ण जी वापस अपनी पैतृक गांव में आई, जन्म
हुई में आज घर घर में घर तो खंडहर बन चुका है, टूटा फूटा मकान है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं, कांटे जमे हुए हैं, पगड़ियों की जाली लगी हुई है। मध्य रात्रि का समय है। भोगण जब रात्रि में शयन करने लगे तो ठीक मध्य रात्रि में प्रेत आता है। सक्रिन निद्रा सक्रिन मेघा सक्रिय सह महिषो भवन। कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, क्षण क्षण में रूप बदल रहा है। ये प्रेत बोलना चाहता है लेकिन आवाज नहीं है। भोगण ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो? क्षण क्षण में तुम अनेकों रूप बदल रहे हो, एक रूप में रहो और अपना परिचय दो, तुम कौन और क्या चाहते हो? प्रेत बोलना चाहता है, आवाज नहीं। भोगण ने मारा अपने कमंडलों से हाथ में जल निकाला, मंत्र पड़ा और जो ही अभिमंत्र जल का छींटा प्रेत पर छोड़ा। बोलो तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तुरंत मंत्र शक्ति का प्रभाव प्रेत में बोलने की ताकत आई और प्रेत ने कह दिया कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि पुंडकारी नामतः स्वकीये देवदोषेण प्रमत्वं नाशतं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, प्रेत बन करके भटक रहा। अरे धुंधुकारी तुम प्रेत? मैंने तो तुम्हारे उद्धार के लिए गया में जाकर के श्राद्ध तर्पण पिंड सब कुछ दे दिया, अभी भी तेरा उद्धार नहीं हुआ प्रेत योनि से? बोले नहीं भैया, गया श्राद्ध सतई नापी मुक्तिर्मी न भूषति। आप ये पिंड की बात करते हो, आप गया में जाकर के मेरे लिए 100 पिंड भी करोगे ना तभी मेरा उद्धार नहीं हो सकता भैया, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं, कोई मिलावट नहीं। संसार में कोई पाप करना मुझे छूटा नहीं। संसार में जितने भी पाप हो सकते थे, हो सकते हैं, वो सब मैंने किए और इसका जिम्मेवार मैं हूँ। स्वकीय देवदोषेण प्रमत्वं नाशतं मया। एक तो परमात्मा की कृपा से मानव शरीर मिला, उसमें भी ब्राह्मण शरीर मिला, उसमें भी वेद पाठी ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा। मैं ऐसे कुसंग में पड़ा, वैसा संग किया, नजरा पी, शराब पी, जुआ खेला, कोई पाप उसे छूटा नहीं और पैशाओं के द्वारा तफा तफा करके मुझे मारा गया। उसका परिणाम ये है कि आपके प्रेत बन करके भटक रहा। भैया मेरा उद्धार करो, मुझे खाने को नहीं मिलता, मुझे पीने को नहीं मिलता। भैया जहाँ भी जाता है मुझे धुतकारा जाता है, धक्कारा जाता है, धक्का मार करके भगाया जाता है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि पुंडकारी नामतः। ये प्रेत रोने लगा। मेरा कोई ठौर नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं दिया, मैं प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ। वाद में कितना बड़ा ये क्या आज श्री गणेश हुआ है और जिनके निमित्त स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी देवी जी के पुण्यतिथि पर इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान नारायण से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इस कुल के समस्त देवगत आत्मा को शांति मिली, भगवत चरणों में सानिध्य प्राप्त हुए, सबको उद्धार हुए, सदगत की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवत चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रसंग को विश्राम प्रणाम। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय, बोल के समस्त पितृदेवताओं की जय। जय जय श्री कायेन वाचा मनसे। हरे कृष्णा छोड़ा माया जाल, छोड़ा लोभ त्याग कृष्णा, लोभ त्याग कृष्णा। राम हरे कृष्ण बोला, राम हरे कृष्णा, राम हरे कृष्ण बोला, राम हरे कृष्णा।
राम हरे कृष्ण